जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल लाठी स्वागत करता हूं अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर आप सभी का। और परीक्षावाणी की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी उस सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं। और जो चैप्टर बचे हैं इसमें परीक्षावाणी के कुछ ही चैप्टर बचे हैं। जिन लोगों ने नहीं किए होंगे टॉपिक तो पीछे काफी लेक्चर इसके हो चुके हैं और कुछ ही चैप्टर बचे हुए, 5 या 6 चैप्टर बच रहे होंगे लगभग। आप लोग पीछे की सीरीज को सारी कंप्लीट करके चलना, किस प्रकार से अंडरलाइन करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, वे सब बातें हम लोग बीच बीच में आपको समझाकर चल रहे हैं। और परीक्षावाणी के अध्याय नंबर हम लोग जो 17 पर काम कर रहे थे, इसमें हम लोग 1-2 लेक्चर में लगभग इसे एंड करने वाले। थोड़ा थोड़ा मैटर इसके लिए दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग पीछे की चीजों को चैप्टर में रिवाइज करते रहे। जैसे आज हम लोग 17 चैप्टर को लेंगे आगे, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि 17 चैप्टर को पीछे से आप लोग फिर से समाप्त करो एक बार, और तब जाकर के आज का लेक्चर भी एंड करें उसी के साथ में। तब जाकर के बात में आनंद आता है। यदि आप लोग पीछे से रिवाइज करके चले तो आपके अंदर चीजें समाती चलेगी जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर रिवाइज कर रहे हैं, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर में आप लोग चीजों को हल नहीं कर पाने के, क्योंकि वो चीज आप लोग अगर रिवाइज नहीं करोगे, आज पढ़ाए तो कल परसों तरसों तक भूल जाओगे जी। आप लोग बार बार रिवाइज करके चलना तो आपकी चीजें पेपर तक पहुंच पाएगी, अन्यथा पेपर से पहले आप लोगों के अंदर की चीजें जो आपने पढ़ी हुई है वे समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए परीक्षावाणी की सीरीज में अध्याय नंबर जो 17 था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं जरा जी। अब देखिए इसमें जहां तक काम कर चुके थे उसके आगे देखना आप लोग जरा। ध्यान देना इस पर जरा। हम लोग इसमें जो काम कर चुके हैं, शायद से हम लोग काम कर चुके थे, इसमें संस्थान चल रहे थे इसमें शिक्षा के। थोड़ा वेट करिए बस। देखिए जरा, हम लोग यहां तक काम कर चुके थे इसमें। ये जो टॉपिक था आपका, हम लोग डीम्ड विश्वविद्यालय को अंडरलाइन करवा के क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सारी बातें बता चुके थे। राज्य विधि द्वारा निर्मित एवं निजी विश्वविद्यालय दोनों हो चुके थे। आगे आगे हम लोग आ चुके थे इस पर। हाँ, इकफाई विश्वविद्यालय। देखिए जरा, हम लोग आगे कहां तक काम कर चुके थे इस पर। हम लोग पीछे काम कर चुके थे, राज्य विश्वविद्यालय पर हम लोग आ गए थे और हमें देखना था कौन सा विश्वविद्यालय कहां पर है, ये बात देखनी थी। आइए इन सब बातों को अंडरलाइन करेंगे और इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उस बात को समझ कर चलना, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोड़ना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने से भी ज्यादा जी। क्योंकि ज्यादा चीजें यदि मन में आ गई तो अच्छी चीजें आप लोगों के अंदर दब जाएगी और वो पेपर टाइम पर बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए हमें वो पॉइंट देखना चाहिए जो पेपर वाला डिमांड करके चल रहा कि वो मांग क्या रहा है, हम उसे दे क्या रहे हैं जी। आइए जरा जी, देखिए जरा, इकफाई विश्वविद्यालय। हमने कहा इकफाई विश्वविद्यालय कहां पर है, देहरादून में है। इकफाई विश्वविद्यालय, इकफाई विश्वविद्यालय कहां पर है, देहरादून में। छोड़ देंगे इसके ईयर को। हमने कहा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय कहां पर बना है, यह भी देहरादून में बना है। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय भी देहरादून में है। पतंजलि विश्वविद्यालय कहां पर है, हरिद्वार में है। और उत्तराखंड ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय देहरादून में, हल्द्वानी में, भीमताल में 3 जगह बना है। हमने कहा देहरादून, हल्द्वानी, भीमताल 3 जगह पर बना है उत्तराखंड ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आगे है स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, ये देहरादून में है। स्वामी राम DIT विश्वविद्यालय देहरादून में। IMS यूनियन विश्वविद्यालय देहरादून में है। हमें विश्वविद्यालय का नाम याद रखकर चलना है, यहां से ईयर को छोड़ देना। जो ईयर इंपोर्टेंट है आप लोगों को बताते चल रहे पीछे जी हम लोग, और आगे भी जो आएंगे उन्हें भी बताएंगे जी। आगे देखना, उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून और मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार में है, और भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून में बना है, और हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा पौड़ी गढ़वाल में है। पोखरा पौड़ी गढ़वाल में हम लोग देखकर चलेंगे। गुरु रामराय विश्वविद्यालय देहरादून में है,
और क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार और भगवान सिंह विश्वविद्यालय बालावाला देहरादून में पड़ता है। और देखो हिमालयन विश्वविद्यालय डोईवाला देहरादून और देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून में सूरजमल विश्वविद्यालय किच्छा उधम सिंह नगर में पड़ता है, जो सूरजमल विश्वविद्यालय पड़ता है। हम लोग देखकर चले कौन सा विश्वविद्यालय कहां पर बना है, इन पॉइंटों पर हम लोगों ने बात की है विश्वविद्यालय के। हमने यहाँ पर सारे ईयर छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पर ईयर हमें पढ़ने नहीं है, हमें मेन ईयर पढ़कर चलने और वो पीछे हमने अंडरलाइन कर दिए, आने वाले को आगे अंडरलाइन कर देंगे हम लोग जी। हमें ये देखना कि कौन सा विश्वविद्यालय कहां बना हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट आगे। उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर बने संस्थान देखिए उत्तराखंड में। उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर बने संस्थान देखिए उत्तराखंड में, जो उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है यहां पर भी देखिए जरा। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की हम लोग पढ़कर चलेंगे, जो हम लोग देखकर चलते आईआईटी रुड़की में। और आईआईटी रुड़की में कहां में कब स्थापना हुई आईआईटी की, हम लोग देखकर चलेंगे 1847 में स्थापना हुई है। और 1847 में स्थापना होकर के इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, 1949 में इसे इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। 1949 में इसे क्या मिला है, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, हम लोग देखकर चलेंगे। उसी के साथ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हम लोग देखकर चलते हैं। इसी के साथ में हम लोग पढ़े यहां पर जरा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, 2010 में बना था। हमने कहा एक बात को दोबारा सुनना, आईआईटी रुड़की में 1847 में स्थापना है, 1949 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है और 2001 में हम लोग देखते हैं इसे आईआईटी का नाम मिला है। इसे आईआईटी नाम कब मिला है, 2001 में। 2001 में इसे क्या नाम मिला है, आईआईटी का नाम मिला है। 2001 में इसे आईआईटी का नाम मिला है, हम लोग देखकर चले। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, श्रीनगर पौड़ी में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हम लोग पढ़कर चलते हैं, श्रीनगर पौड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना है। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं जरा यहां पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में बना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान एनआईटी, एनआईटी हमने पढ़ा है, एन राष्ट्रीय नेशनल है, प्रौद्योगिकी एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, एनआईटी। हमने कहा श्रीनगर के पास एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है जी सुमाड़ी। उस स्थान का नाम है सुमाड़ी, हम लोग पढ़कर चलते हैं, श्रीनगर के पास में पड़ता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, 2010 का है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान इसे कहते हैं हम लोग आईआईएम हम लोग कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर में है, 2011 का अंडरलाइन करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, एम्स का पूरा नाम याद रखेंगे पहले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। एम्स कहां पर है, ऋषिकेश में है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2012 का है एम्स और 2014 से हम लोग देखते हैं इसने कार्य करना शुरू किया था। 2014 से हमने कहा कि 2012 का है, 2014 से इसने कार्य करना शुरू किया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2012 का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून में है, 1987 में बना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून 1987 का है। और इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून हम लोग पढ़ेंगे 1932 का है। आईएम में, ये क्या है जी, आईएम में ये मिलेगा, आईएम में हम लोग देखते हैं इंडियन मिलिट्री, हम लोग देखते हैं अकादमी। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां मिलेगा, तो इंडियन मिलिट्री अकादमी हम लोग जानते हैं ये कहां मिलेगा, देहरादून में मिलेगा, 1932 का है इंडियन मिलिट्री अकादमी, 1932 का है इंडियन मिलिट्री अकादमी। अब देखिए जरा, आईएम में इंडियन मिलिट्री अकादमी 1932 देहरादून और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून 1987 का है। और उसी के साथ में आईएम में 1932 का है।
हमने कुछ मेन पॉइंट देखे जो उच्च शिक्षा इस तरह के हैं, यहां पर हम लोग जानकर चल रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग जानेंगे आगे की बातें जरा। उसी के साथ में देखिए प्रतिष्ठित स्कूल है कुछ, उनके नाम हम लोग देखकर चलेंगे जो प्रतिष्ठित स्कूल बने हैं। प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन हम लोग देखकर चलेंगे। जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन है वो कहां पर है? देहरादून में है गुरु रामराय एजुकेशन मिशन। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून में बना है 1952 में इस मिशन की स्थापना की गई है। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन हमने कहा देहरादून में है। 1952 में इस मिशन की स्थापना की गई श्री महंत इंद्रेश चरण दास के द्वारा। इस मिशन की स्थापना, कुछ सोर्स में इसकी स्थापना 1950 दिखा रखी है, लेकिन जो गुरु रामराय की जो साइट बनी है वहां पर हम लोग देखें तो 1952 लगाकर चलेंगे उस साइट के अनुसार जी। तो देखिए गुरु रामराय एजुकेशन मिशन SGRR के नाम से भी हम लोग जान लेंगे। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन को SGRR के नाम से हम लोग जान लेंगे। जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन है 1952 में महंत इंद्रेश चरण दास जी ने इसकी स्थापना की थी। एजुकेशन मिशन जो गुरु रामराय के नाम से जाना गया है। इसी के साथ में देखिए जरा गुरु रामराय एजुकेशन मिशन में 1950 से देहरादून, सर्वप्रथम 1950 में देहरादून में एक विद्यालय खोला गया था, रामराय जी के नाम से खोला गया था, और उसी के नाम से हम लोग देखते हैं आगे गुरु रामराय एजुकेशन मिशन शुरू हो गया है। और वो 1952 से महंत इंद्रेश चरण दास जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। यहाँ पर अब देखिए जरा, वर्तमान महंत श्री देवेंद्र दास जी द्वारा श्री इंद्रेश चरण दास मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया गया है, और गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज देहरादून की स्थापना की गई है। हमने जाना कि देवेंद्र दास जी ने श्री इंद्रेश चरण दास मेमोरियल हॉस्पिटल, गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज देहरादून की स्थापना की है। यहां पर हम लोग देखकर चलते हैं, आगे आइए जरा। DAV कॉलेज कहां पर है? जो प्रसिद्ध है DAV कॉलेज, हम लोग कहेंगे देहरादून में DAV कॉलेज प्रसिद्ध है। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा। ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा DAV कॉलेज देहरादून की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट कॉलेज है, हमें देखकर चलना है। जो DAV कॉलेज है ये ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी और BC जोशी, यशवंत सिंह रावत, नित्यानंद स्वामी जी, बचेंद्री पाल जी, यहाँ पर शिवसागर राम गुलाम जी, लोकेंद्र बहादुर जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बने थे, और शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपति बने थे। इन सब ने कहां से शिक्षा ग्रहण की है? DAV कॉलेज देहरादून से शिक्षा ग्रहण की है, जिसकी स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा की गई थी। ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा की गई थी, हम लोग देखकर चलते हैं। और शिक्षाविद भक्त दर्शन भी यहीं से पढ़े हुए, जो सांसद भी रहे आपके और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, यहां से पढ़े। यहां पर हम लोग देखकर चले। तो हम लोगों ने जाना है यहां पर, जो पढ़कर चलते हैं यहां पर DAV कॉलेज। DAV कॉलेज देहरादून का 1902 में है, ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। DAV कॉलेज देहरादून की। DAV कॉलेज को अगर देखकर चले हम लोग, यहां पर इसे डिग्री कॉलेज कब बनाया गया, तो हम लोग देखकर चले DAV में सबसे पहली बार डिग्री की शिक्षा कब आई थी, तो देखे जी। और उत्तराखंड का पहला डिग्री कॉलेज है DAV कॉलेज, तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर देखकर चले डिग्री की शिक्षा, उत्तराखंड में अगर देखकर चले प्रथम, उत्तराखंड में प्रथम डिग्री की शिक्षा जो दी थी वो किसने दी है, हम लोग देखकर चलेंगे। डिग्री कॉलेज या डिग्री की शिक्षा जो मिली है हमें, कहां से मिली है? वो DAV कॉलेज से मिली है। डिग्री की शिक्षा कब शुरुआत की थी इसने, कब शुरुआत हो गई थी? यहाँ पर 1946 में, 1946 में डिग्री की शिक्षा शुरू हो गई थी DAV कॉलेज देहरादून से। हम लोग देखकर चलते हैं DAV कॉलेज देहरादून से। उस समय अंग्रेजी राज चल रहा था, लेकिन DAV कॉलेज अगर देखकर चलते हैं हम लोग, अंग्रेजी राज के समय हम लोग देखते हैं DAV कॉलेज से क्या चल गई थी यहाँ पर जी। 1947 में आजाद होते हैं, 1946 में आजाद नहीं होते, अंग्रेजी राज था उस समय। 1902 में कॉलेज बन गया था ये, 1946 में डिग्री की शिक्षा मिली थी। और आज भी ये
वर्तमान में निरंतर रूप से ये कॉलेज उच्च शिक्षा दे रहा है जी, ये कॉलेज जी। इस कारण से ये वर्तमान में उत्तराखंड में है, इस कारण से उत्तराखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज हमने किसे समझ लिया है यहाँ पर, किसे मान लिया है, और कौन है यहाँ पर, वो है जी आपका DAV कॉलेज देहरादून का। आइए जरा नेक्स्ट आइए दून कॉलेज। दून कॉलेज हम लोग देखकर चले, इसमें क्या पढ़ोगे आप लोग दून कॉलेज में, दून कॉलेज की स्थापना कब हुई है और कौन यहाँ पर हम लोग देखकर चले इसके संस्थापक है, और कहां पर है दून कॉलेज। दून कॉलेज देहरादून में है, 1935 में इसकी स्थापना है, और सतीश रंजन दास जी के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी, और यह भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, ये भी याद रखेंगे, भारत का याद रखेंगे, पूरे भारत का, उत्तराखंड का तो है ये, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन है, दून कॉलेज है, 1935 में स्थापना हुई है, सतीश रंजन दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें जरा, सेंट जोसेफ एकेडमी। सेंट जोसेफ एकेडमी हम लोग देखते हैं कहां पर है, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में। सेंट जोसेफ एकेडमी कहां पर है, देहरादून में है सेंट जोसेफ एकेडमी। स्थापना कब की है, 1934 की है। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना कब की है, 1934 की है, देहरादून में सेंट जोसेफ एकेडमी। और इसके अब तक कुल 3 नौसेना अध्यक्ष, हमने कहा भारत को अब तक कुल 3 नौसेना अध्यक्ष, एक तो नाम मिला है सुशील कुमार, दूसरा नाम मिला है विष्णु भागवत, और तीसरा नाम मिला है विजय सिंह शेखावत, मिल चुके हैं यहां से। सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून में है, 1934 की है देहरादून में, और 3 नौसेना अध्यक्ष यहां से अब तक प्राप्त हो चुके हैं, सुशील कुमार, विष्णु भागवत और विजय सिंह शेखावत, यहीं से पढ़े हुए हैं सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून से। अब देखो हमने कहा भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा, वो है जी दून कॉलेज। कब का है ये, 1935 का है, ये 1935 का मिला है। आगे ध्यान देंगे, प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज, हमने जानना है प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज को देखकर चलेंगे हम लोग जरा, प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज को। आइए जरा इसमें प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज में जाने, स्थापना वर्ष इसका देखें। हमने कहा प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज को जानेंगे। सेंट जॉर्ज कॉलेज ये कहां पर है, पहला प्रश्न तो ये है सेंट जॉर्ज कॉलेज कहां बना है, हम लोग देखकर चलेंगे। मंसूरी देहरादून में बना है सेंट जॉर्ज कॉलेज, मंसूरी देहरादून में। अब एक बात याद रखें कि मंसूरी देहरादून में कौन कौन से हैं, स्थापना बाद में, पहले याद करने के तरीके भी देखें आप लोग कि कॉमन चीजों को एक साथ करना। मंसूरी में कौन सा है, सेंट जॉर्ज कॉलेज मंसूरी देहरादून में है। और देखो जरा, वाइनवर्ग एलन स्कूल मंसूरी देहरादून, ओक ग्रोव स्कूल मंसूरी देहरादून, वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी देहरादून। हम लोग मंसूरी वाले पार्ट को पढ़कर चल रहे हैं अभी, जो मंसूरी नाम हम लोग पढ़ रहे हैं जी। अब देखो जरा, हमने जो नाम देखे हैं, सेंट जॉर्ज कॉलेज मंसूरी देहरादून, वाइनवर्ग एलन मंसूरी, ओक ग्रेव मंसूरी, वुडस्टॉक मंसूरी, दोनों इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है जी। और सेंट जॉर्ज भी बहुत इंपोर्टेंट है जी। अब देखो हमने कहा इन कॉलेजों को पढ़ा हमने जो मंसूरी वाले। अब देहरादून के वेलहम गर्ल्स, ये भी देहरादून है, वेलहम गर्ल्स भी। और इंपोर्टेंट देखो जरा, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी देहरादून, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून, दून कॉलेज देहरादून, वेलहम बॉयज देहरादून, बिरला विद्या सॉरी ब्राइट लैंड स्कूल देहरादून। हमने कहा पहले आप लोग केवल देहरादून के याद कर लो, ईयर किसका याद करना है किसका नहीं करना है वो अंडरलाइन कराएंगे, बाकी ईयर छोड़ दोगे, ठीक है। देखना जरा, हमने कहा याद करने के तरीके में पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके मन में रिवाइज होना चाहिए कि देहरादून में कौन कौन सा बन रहा है। जैसे हमने कहा ब्राइटलैंड देहरादून है, वेलहम बॉयज देखे देहरादून और गर्ल्स देखे देहरादून, दून कॉलेज देहरादून तो सेंट जोसेफ भी देहरादून। हमने कहा महादेव कन्या पाठशाला देहरादून, सारे यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देहरादून लगातार, ब्राइटलैंड फिर देहरादून लगातार, और ओक ग्रेव वुडस्टॉक मंसूरी, वाइन वर्ग एलन भी मंसूरी, ये भी सारे कहां से मंसूरी देहरादून में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं इन सभी को, देखिए जरा जी। सेंट जॉर्ज कॉलेज मंसूरी देहरादून में, और देखो इसके अतिरिक्त अन्य कॉलेज को देखो। इंपोर्टेंट के नाम बताए तो हमने कहा शेरवुड कॉलेज भी इंपोर्टेंट है नैनीताल का, लंडोर लैंग्वेज इंपोर्टेंट है, रैमजे इंपोर्टेंट है, रैमजे जी। शेरवुड कहाँ है, नैनीताल का है, नैनीताल में। और देखो कौन है नैनीताल में, एक ये मिला जी इंपोर्टेंट है जी, बिरला विद्या मंदिर भी नैनीताल का है, जो हमें पढ़ा है यहाँ पर। बिरला विद्या मंदिर भी कहाँ मिला है, नैनीताल में मिला है। तो हमने जानना है जो इंपोर्टेंट है, पहले उनकी बात कर रहे हैं जी हम लोग जी, जो इंपोर्टेंट है जी। सेंट जॉर्ज कॉलेज देहरादून, वेलहम गर्ल्स देहरादून, शेरवुड नैनीताल पढ़ा आप लोगों ने, और नैनीताल का बताइए कौन सा पढ़ा, बिरला विद्या मंदिर, ये नैनीताल में पढ़ा है, ये वाला जी।
नैनीताल में पढ़ा है बिरला विद्या मंदिर। आइए जरा अल्मोड़ा की बात करते हैं। अब जरा अल्मोड़ा में कोई कॉलेज जो बने हैं, अल्मोड़ा में कौन सा है? रैमजे। रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ है? अल्मोड़ा में। इंपोर्टेंट है जी, दोबारा से आना बातों पर। हमने कहा जो इंपोर्टेंट है उन्हें अलग कर दे, जो मंसूरी के हैं उन्हें अलग कर दे, देहरादून के अलग कर दे, नैनीताल के अलग कर दे, अल्मोड़ा के अलग कर दे। अल्मोड़ा में कौन सा पढ़ रहे हैं? रैमजे इंटर कॉलेज। नैनीताल में कौन सा पढ़ रहे हैं? शेरवुड। और शेरवुड के साथ कौन सा पढ़ रहे हैं? शेरवुड के साथ में बिरला विद्या मंदिर, ये नैनीताल में। शेरवुड और बिरला दोनों कहाँ है? नैनीताल में। और देखो जरा अल्मोड़ा में कौन सा? रैमजे है। और मंसूरी में दो मिले, ओक ग्रे और वुड स्टॉक। याद करने के तरीके देखना जी, आप लोग कैसे पढ़ोगे। हमने कहा याद करने के तरीके याद रखने हैं कि कॉमन बातें एक जगह करनी है। देहरादून में कौन कौन, अल्मोड़ा में कौन कौन, नैनीताल में कौन कौन, और अब इन सब में सबसे इंपोर्टेंट कौन कौन है वो देखो जरा। हमने कहा सेंट जोसेफ अकेडमी इंपोर्टेंट, दून कॉलेज इंपोर्टेंट, और देखो बिरला विद्या मंदिर इंपोर्टेंट, ब्राइटलैंड स्कूल इंपोर्टेंट, वुड स्टॉक इंपोर्टेंट, ओग्रेव इंपोर्टेंट, रैमजे इंपोर्टेंट, लंडो लैंग्वेज इंपोर्टेंट, शेरवुड इंपोर्टेंट। और कौन सा ध्यान देंगे? एक है जी यहां पर जी सेंट जॉर्ज कॉलेज इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट कॉलेज है। और जो इंपोर्टेंट हमने लिखे वहां पर ध्यान देना जरा, ईयर के भी उनके जो इंपोर्टेंट बताए, इनके ईयर भी याद रखने। 1853 में सेंट जॉर्ज, शेरवुड 1869, लंडोर लैंग्वेज स्कूल अगर हम लोग देख कर चलेंगे, जो लंडोर लैंग्वेज स्कूल है मंसूरी में 1870, रैमजे इंटर कॉलेज 71 करके चलना, 1871 रैमजे इंटर कॉलेज जी। और देखो इसके बाद में हमने जानना है क्या यहां पर जी, जो इंपोर्टेंट में ओक ग्रेव स्कूल ये 88 का, वुड स्टॉक स्कूल 09 का है, 1901 तो देखे जरा जी 1901 का है। और इसी के साथ महादेव कन्या पाठशाला बहुत इंपोर्टेंट है, इसका ईयर भी याद रखना है। ईयर बता रहे सारे नहीं पढ़ रहे, जो इंपोर्टेंट है उसकी बात करनी है। सेंट जोसेफ अकेडमी पीछे पड़ी 1934, दून कॉलेज पीछे पड़ा 1935, बिरला विद्या मंदिर इंपोर्टेंट 1947, ब्राइटलैंड स्कूल याद रखेंगे 1958। तो कुछ पॉइंट छोड़े हम लोगों ने यहाँ पर और कुछ पॉइंट को अंडरलाइन किया है जो आवश्यक है पेपर के लिए जी। उन सब चीजों को देखकर चलें जी, जो कुछ पॉइंट हमने छोड़कर चलें जी। तो हम लोगों ने कुछ बात की है यहाँ पर किस पर जी, उत्तराखंड के जो स्कूल है, शिक्षा है, उन पर बात की है हमने, जो बात की है प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज पर। अब बात करते हैं उत्तराखंड की तकनीकी शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर उत्तराखंड की बात करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उत्तराखंड की टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड की जो तकनीकी शिक्षा है उसकी बात करते हैं। और तकनीकी शिक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे जरा, तकनीकी शिक्षा में हम लोग जो इसे स्टार्ट करेंगे देखें जरा। देखें तकनीकी शिक्षा में देखकर चलेंगे, जो जो पॉइंट आपके इंपोर्टेंट होंगे उन्हीं को लेकर चलेंगे तकनीकी शिक्षा में हम लोग। यहां पर देखना जरा, अब यहां पर लिखा हुआ है सुद्धोवाला में पॉलिटेक्निक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा है जी। पहला पॉइंट तो हम लोग बता रहे हैं आपको कि तकनीकी शिक्षा में क्या लिखा हुआ है, सुद्धोवाला में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज लिखा है। और इसके ऊपर लिखे राज्य डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा हेतु 71 राजकीय और 69 क्या है निजी और राज्य सहायता प्राप्त रुड़की सहित कुल 141 पॉलिटेक्निक संस्थान बने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉलिटेक्निक संस्थान कितने हैं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने संचालित किए जा रहे हैं। आइए जरा, तो यहाँ पर लिखा है हमने कहा 71 राजकीय, 69 निजी और राज्य सहायता प्राप्त रुड़की में कितने हैं 141 है। तो कुल 40 सहित हमने कहा कुल कितने हो गए 141 पॉलिटेक्निक संस्थान उत्तराखंड में हो गए। उत्तराखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बताना है, पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कहा देहरादून के सुद्धोवाला में पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया और यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंपोर्टेंट है, कहाँ है पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, हम लोग कहेंगे सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक। सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक कहाँ पर है, देहरादून में। सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तराखंड का, अंडरलाइन करके चलेंगे आप लोग। आइए जरा आगे ध्यान देंगे पॉइंट पर। आगे एक नाम लिखा है यहां पर जी, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहां बने हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्रसिद्ध रहा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नई टिहरी का है और एक जो प्रसिद्ध है घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल का प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकीय में। गोपेश्वर चमोली का है, द्वाराहाट अल्मोड़ा का भी है
और टनकपुर चंपावत के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रसिद्ध रहे हैं। इन सभी में देखकर चलेंगे, घुड़दौड़ी को हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे और इंपोर्टेंट मानकर चलेंगे यहाँ पर जी। अब देखो जरा इंजीनियरिंग कॉलेज की ही बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जरा, वो है यहाँ पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो हम लोग पढ़ेंगे, इसकी स्थापना की गई है। कहां पर है ये? देहरादून में है, ये भी याद रखेंगे। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? देहरादून में है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में कब का है, ये बात बतानी है हमें। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में कब का है? तो हम लोग कहेंगे 2005 का है। 2005 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय बना। अब देखो इसके नाम के साथ में वीर माधो सिंह भंडारी जोड़ा गया। वीर माधो सिंह भंडारी इसके नाम के साथ में कब जुड़ा? हम लोग कहेंगे 2020 में जुड़ा। 2020 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम के साथ में क्या जोड़ दिया गया? वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय नाम जोड़ दिया गया है। इसके नाम के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इसे कि यहां पर जो पढ़कर चलेंगे हम लोग कि वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय नाम कब आया है इसका? वीर माधो सिंह, तो 2020 में आया है। और 30 जून 2021 से यहां पर क्या है जी? ऑनलाइन शिक्षा पद्धति भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति यहां से स्टार्ट की जा चुकी है 30 जून 2021 से जी। ऑनलाइन शिक्षा यहां से दी जा रही है जी। आइए जरा नेक्स्ट आगे। तो हमने जाना उत्तराखंड का तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005 का है। माधो सिंह भंडारी इसका नाम रख दिया गया है। 2020 में नाम इसके साथ जोड़ दिया गया है। प्रश्न ये भी बनता है कि तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ में क्या नाम जुड़ा है, तो हम लोग नाम देकर चलेंगे वीर माधो सिंह भंडारी नाम जुड़ा है। किस विश्वविद्यालय के नाम के साथ जुड़ा है? तो उत्तराखंड तकनीकी के साथ जुड़ा है। कब जुड़ा है? 2020 में जुड़ा है। और तकनीकी विश्वविद्यालय कब का है? 2005 का है। आइए नेक्स्ट आगे प्रश्नों पर आइए। हमने कहा विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? ये विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहां बना है? तो हम लोग देखकर चलेंगे द्वाराहाट अल्मोड़ा में बना है विपिन त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? तो हम लोग देखेंगे द्वाराहाट क्षेत्र अल्मोड़ा में। नेक्स्ट आगे देखे जरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा भी यहां पर NIT। कहां पर है ये? श्रीनगर में है। श्रीनगर में किस स्थान के पास है? इसका एक परिसर कहां है? सुमाड़ी में भी होगा। सुमाड़ी में भी इसका एक परिसर बना रखा है। हमने कहा जो पढ़कर चलते NIT कहां पर मिल रहा है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में NIT मिल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग इसे जानकर चल रहे हैं, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में NIT को जी। देखिए जरा जी, अब देखो जरा आगे क्या लिखा है उसे भी ध्यान देना। न्यूनतम शुल्क पर उच्च श्रेणी का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के तकनीकी विद्यालयों में सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमने कहा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का संबंध किससे? सूचना प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग देने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देने के लिए सिस्को नेटवर्किंग कार्यक्रम चलाया गया है। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कार्यक्रम चला गया उस श्रेणी का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए। कहां चला गया? टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चला गया, तकनीकी विश्वविद्यालय में चला गया। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कार्यक्रम का संबंध किससे है? हमें यह जोड़ना है। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का संबंध है तकनीकी विद्यालयों में, हमने जानना है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने से संबंधित है। आगे बात करते हैं, जरा आगे देखकर चलते हैं हम यहां पर जो पढ़कर चले पॉइंटों को जी। हमने बहुत पॉइंट यहां पर समझ लिए हैं शिक्षा से संबंधित। इन्हीं के साथ में शिक्षा से संबंधित आगे बात करेंगे चिकित्सा शिक्षा की, और उसके बाद में हम लोग पॉइंटों को ऐड करना स्टार्ट कर लेंगे जो पॉइंट यहां पर नहीं दिए होंगे। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग पॉइंटों को। मेडिकल विश्वविद्यालय, यहां पर लिखा है मेडिकल विश्वविद्यालय। अच्छा, एक पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था, उस पर हमें देखकर चलना है। चला उसे देख लेते हैं, उस पर कुछ बात आपको देखनी थी। आइए जरा इस पॉइंट को देखते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में 1902 से है। महादेवी कन्या पाठशाला
हम लोग इसके साथ में याद रखेंगे ये महादेवी भटनागर जी के द्वारा बनाए गए थे। और कब की है ये? 15 सितंबर भी जोड़ लेंगे, इंपोर्टेंट है ये। महादेवी कन्या पाठशाला हम लोग कहेंगे कब की? 15 सितंबर। 15 सितंबर भी जोड़ लेंगे, 15 सितंबर। ये महादेवी कन्या पाठशाला श्रीमती महादेवी भटनागर ने 15 सितंबर 1902 में इसकी स्थापना की थी, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं इसमें जी। चलिए जी, आगे पॉइंट पर आ चुके थे, वहीं पर बात करते हैं। हम आ चुके थे चिकित्सा शिक्षा पर, चिकित्सा शिक्षा पर आ चुके थे और चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं इसमें। मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय पढ़ेंगे जरा। देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है जी जोलीग्रांट। जो देहरादून ऋषिकेश के बीच में है, वहां पर देखेंगे एक संत है डॉक्टर स्वामी राम की याद में, डॉक्टर स्वामी राम की याद में, स्मृति कहते हैं याद को। डॉक्टर स्वामी राम की याद में उनके शिष्यों द्वारा 1989 में स्थापित, जोलीग्रांट की बात चले, जोलीग्रांट में स्वामी राम की याद में 1989 में स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, जो कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कहां बना है? जोलीग्रांट देहरादून में बना है। कब का है? 1989 का राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज बना है। आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम है जी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय बना हुआ है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आइए जरा देखें आगे जरा, और किन की याद में? स्वामी राम की, स्वामी राम की याद में बना हुआ है। देखकर चलेंगे हम लोग इससे जी। आगे देखें जरा, 7 जून 2007 को, यह बात अंडरलाइन करनी है, 7 जून 2007 को यह बात अंडरलाइन करनी है, इस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। डीम्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सम या कहेंगे मानद, सम या मानद की उपाधि दी गई किस विश्वविद्यालय को? 7 जून 2007 में। तो हम लोग देखकर चलेंगे उसका नाम क्या मिला है? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 7 जून 2007 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, सम या मानद की उपाधि मिली। क्या है ये उपाधि? क्या है ये सम या मानद या डीम्ड क्या है? हमने कहा जो विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं या उच्च शिक्षा देने वाले बन गए हैं, जो हायर एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों को डीम्ड या सम या मानद कहा जाता है। जो हायर एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं जी। तो देखते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उस शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें डीम्ड या मानद की उपाधि मिल जाती है। 7 जून 2007 को हमने कहा जो मिलता है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसे भी मिल चुके हैं यहां पर डीम्ड की उपाधि। आइए जरा नेक्स्ट आगे चलो। आगे लिखा है अखिल भारतीय, हमने कहा है आगे क्या लिखा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। कौन है ये? ये है एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्या है जी? एम्स है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? ये ऋषिकेश में स्थापित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया है। पीछे पड़ चुके हैं इसके विषय में, 2012 में स्थापना है और फरवरी 2014 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसका एक ट्रामा सेंटर कहां पर है? इसका एक ट्रामा सेंटर गोपेश्वर चमोली में है। गोपेश्वर चमोली में एम्स का एक ट्रामा सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो हम लोग ध्यान रखेंगे। एम्स का हिंदी में भी याद रखना है नाम, और पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग, इसका इंग्लिश में नाम फुल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। आइए जरा आगे चिकित्सा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय और अंडरलाइन करेंगे उसे, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहां है? हल्द्वानी में है। हल्द्वानी नैनीताल में सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय बना है। कब का है ये? 19 मार्च 1997 को बना है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय 19 मार्च 1997 का है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहां पर? ये हल्द्वानी में है। और इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में कब? देखो जरा यहां पर लिखा है सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में 19 मार्च 1997 को चिकित्सालय के रूप में स्थापित, और 2004 में इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित किया गया। 2004 से मेडिकल कॉलेज बना। चिकित्सालय के रूप में कब से?
19 मार्च 1997। और से हमने कहा राज्य के मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब मिला? 1 मई 2010 को, याद रखेंगे 1 मई 2010 को इसे क्या बनाया गया? मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। कैसा मेडिकल कॉलेज? राजकीय। हमने कहा मेडिकल कॉलेज तो 2004 में ही बन गया था ये, और चिकित्सालय बन गया था 19 मार्च 1997 में, और कॉलेज बन गया था मेडिकल कॉलेज 2004 में, लेकिन राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला इसे 1 मई 2010 को। और राज्य का, इसमें राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी है। उत्तराखंड का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल कहां बना है? तो हम लोग देखकर चलेंगे। ये सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहां पर है? हल्द्वानी में बना है। तो हम लोग इस पॉइंट को देखकर चलेंगे। आगे ध्यान रखेंगे जरा। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहां पर है ये? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कब का है ये? 7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 7 जुलाई 2008 का है। आगे देखिए, एक पॉइंट को और देखें। आगे मिला है दून मेडिकल कॉलेज। दून मेडिकल कॉलेज कहां पर है? देहरादून में है दून मेडिकल कॉलेज। कब से यहां पर शिक्षा चल रही है दून मेडिकल कॉलेज में? अगस्त 2016 से यहां पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इस कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। यहां पर हम लोग देखकर चलते हैं। हमें याद रखना, दून मेडिकल कॉलेज में कब से पढ़ाई स्टार्ट है? शिक्षा कब से? 2016 से स्टार्ट है, अगस्त 2016 से। आगे ध्यान देकर चलेंगे जरा हम लोग। शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहां पर? ये अल्मोड़ा में है। शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहां पर है? ये अल्मोड़ा में है। 2021 में देखो लिखा भी है शोभन सिंह जिन्ना को। राज्य के इस चौथे राजकीय मेडिकल कॉलेज को 2021 में शुरू किया गया। तो शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कब से है? 2021 से है। और कहां पर है? अल्मोड़ा में है। इसमें देखो एमबीबीएस की कक्षाएं चलाने की अनुमति जनवरी 2022 से मिली है। इसमें अभी 2022 से इसमें एमबीबीएस की शिक्षा दी जा रही है। 2021 में इसकी स्थापना की गई है शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान की। और कहा? ये अल्मोड़ा में। आगे देखो जरा। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, ये चिकित्सा वाला है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल वाला हम लोग देखते हैं आचार्य भी जो एजुकेशन दे रहा है वहां पर हम लोग देखें उसी के नाम पर जरा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय हम लोग देखेंगे। ये कहां पर है? देहरादून में। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के में नहीं है। हमें कहा वो वहां पर हायर एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, वहां पर ग्रेजुएशन वहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, डिग्रियां वहां पर देख रहे हैं। ये चिकित्सा का अलग से देहरादून में बनाया गया है 2014 से। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में की गई देहरादून में। सैलाकुई में इसका अपना भवन बनाया गया है। सैलाकुई कहां है? देहरादून में है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में है, सैलाकुई में है। और देखो 2014 से है। आगे लिखा है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2009 में की गई है। और कहां की गई है? देहरादून में। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में 2009 में की गई है। हमें ध्यान देकर चलना है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहां? देहरादून में 2009 का है। आगे देखिए पॉइंटों को। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को पढ़ा हमने कहां पर है? देहरादून में। 2009 का हमने इसे जानकर चले हैं यहां पर जी। आइए जरा जी आगे कुछ पॉइंट लिखे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जो संस्थाएं हैं। ऋषिकुल राजकीय पीजी कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज कहां बना है? ऋषिकुल हरिद्वार में है। और उत्तरांचल आयुर्वेदिक कहां है? देहरादून में है। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कहां है? उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है चंदोला होम्योपैथिक। उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज कहां है? हरिद्वार में है। और प्रदेश का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहां बना? देहरादून में बना है। 19 जून 2010 को स्थापना, 19 जून 2010 को इसकी स्थापना की है। प्रदेश का प्रथम हमने जाना है नर्सिंग कॉलेज यहां पर जी। काफी पॉइंट आप लोगों ने यहां पर सीखे, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे और भी यहां पर जरा हम लोग देखकर चलेंगे और पॉइंटों को यहां पर जी। एक पॉइंट हम लोग जानकर चलेंगे। उत्तराखंड में अगर हम लोग देखें कि उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम कब आया है,
कब पारित हुआ है उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम, कब पारित हुआ है और कब वहां पर हम लोग देखते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन हुआ है। 2 पॉइंट को आप लोग कहीं पर ऐड करके चलेंगे। हम लोग 2 पॉइंट लिखने जा रहे हैं यहां पर जी, कहीं पर भी आप लोग नोट कर लेंगे, बाद में पेज को आप लोग अपनी बुक में लगा देंगे परीक्षावाणी में। आप लोगों को एक पॉइंट बता रहे, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम, उत्तरांचल हम लोग देखें, उत्तरांचल विद्यालय, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम कब का है तो हमें देखकर चलना है, 2006 का है, 2006 का है उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 का। नेक्स्ट पॉइंट एक और देखें, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ। हमने कहा उत्तराखंड विद्यालय, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ। इसी अधिनियम के तहत हमने कहा कि उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा परिषद बनी है और कब की है, 11 दिसंबर 2008, 11 दिसंबर 2008 में हम लोग पढ़कर चलेंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 11 दिसंबर 2008 को। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे इन सभी बातों पर जी। एक पॉइंट और बनता है हमारे यहां पर, अगर देखकर चलें, 22 सितंबर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना रामनगर नैनीताल में हो गई थी। हमने कहा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, हमने कहा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तीनों पॉइंट एक साथ में लिख रहे हैं, तीनों देखने में एक जैसे लग रहे लेकिन बहुत कम अंतर चल रहा है, चीजों को अच्छे से कंटेस्ट करना तुलना करके। उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कब की है, हमने कहा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है 22 सितंबर 2001, 22 सितंबर हमने कहा 2001 की है उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। और कहां पर है ये भी याद रखना, इसके लिए हमें रामनगर में बनी है ये, रामनगर। और रामनगर कहां पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है रामनगर जी, नैनीताल में रामनगर है, वहीं पर बने उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन हुआ है। एक नाम और है, उस नाम को भी आपके सामने रखते हैं हम लोग जरा। यहां पर रामनगर नैनीताल में ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी बना है। हमने कहा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है तो हम लोग कहेंगे ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल में है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कब का है तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को भी जानकर चलेंगे, जो नैनीताल में हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर जी। देखे जरा, नैनीताल में है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और नैनीताल में कब का है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, 31 अक्टूबर 2005 का है, 31 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए जरा परीक्षावाणी पर हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर जी, और परीक्षावाणी के कुछ संस्थान देखे हैं यहाँ पर जो इंपोर्टेंट संस्थान थे। यहाँ पर क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इस कारण से क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे जो अध्याय नंबर 17 परीक्षावाणी का मिला है। उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवाइज के काम चलेगा नहीं। यदि आप लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने आपको अंडरलाइन करवा दिया, कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने और उससे काम बन जाए, तो उससे काम तभी बन पाएगा जब आप लोग उन चीजों को बार बार रिवाइज करके लाओगे जी। तो ध्यान रखिए आप लोग और अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।